उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया। एक बार फिर से उन उत्तर प्रदेश समेत देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही। उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर यूपी सरकार को भर्ती करना होगी नए विज्ञापन निकाल कर। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट 68,500 शिक्षक भर्ती जो कि 2018-19 के समय में हुई थी। इस भर्ती में से लगभग 27,000 पद जो है वो खाली बचे हुए हैं। उस समय अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे जिसके कारण 27,000 पद खाली रह गए थे। इन 27,000 पदों को भरने के लिए जो अभ्यर्थी 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे, पहले उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा किस तरह से खटखटाया? उन्होंने कहा कि मेरिट को कम कीजिए, जो कट ऑफ होती है उस कट ऑफ को कम करने का हवाला दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने साफ साफ इनकार कर दिया कि कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में जो कट ऑफ रखी गई थी उसी कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन किया गया और सीटें खाली रह गई तो उसके लिए दोबारा से नया विज्ञापन निकालकर शिक्षक भर्ती कराई जा सकती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के खिलाफ जो अभ्यर्थी थे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे, कुछ मार्क्स से वो रह गए थे, वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इन अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है और 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिया था 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती करने का, वही ऑर्डर यहाँ पर काम करेगा और इस ऑर्डर में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में अदर जितनी भी रिट पड़ी हुई थी, जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई थी, उनको भी डिस्पोज कर दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह का अब इस मामले में जो केस है वो नहीं चलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, अभ्यर्थियों ने मेरिट को कम करके भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पद खाली रह गए हैं उस समय अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे एलिजिबल अभ्यर्थी, तो इसके लिए जो पद खाली रह गए हैं उन पदों पर अलग से नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप दोबारा से आवेदन कीजिए और दोबारा से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। इसके साथ एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन करने के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो पद खाली रह गए थे 27,000, इन 27,000 पदों पर 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, यानी कि जो सुपर टेट का जिसे आप एग्जाम बोलते हैं, वो कराने के आदेश दिए थे 2 महीने के अंदर। लेकिन अगस्त से अभी आप जोड़ लीजिए कितना महीना हो चुका है, अभी यहाँ पर 8 4 12 में यहाँ पर लगभग 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस वजह से जो गेंद थी वो ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब ऐसे में एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती का जो जिन्न है वो बाहर निकल आया है। इसके खिलाफ अभ्यर्थी 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी इन्होंने, और शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब सारी चीजें दोबारा से नए सिरे से होंगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार को फटाफट 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आपकी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और उस समय जब 68,500 शिक्षक भर्ती यहाँ पर आई थी, उस समय यहाँ पर जो कट ऑफ था, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स आपको लाना थे वो 45 मार्क्स और 40%, ठीक है, 45% और 40% मार्क्स लाना थे। 45% आप समझ ही गए होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को लाना थे, और रिजर्व कैटेगरी 40% मार्क्स लाना कंपलसरी थे। और इसी कट ऑफ को जब लगाया गया शिक्षक भर्ती में तो उस समय लगभग 27,000 सीटें खाली रह गई और केवल 41,556 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो चुका। 68,500 में से 41,556 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो चुका। बाकी ये जितनी भी सीटें खाली रह गई वो अभी तक खाली ही हैं। फिलहाल आयोग को कोई भी अभी जो सूचना है वो नहीं मिली। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, हालांकि आयोग को अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई रिक्त पदों
पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट के अगस्त के आदेश के 3 महीने बाद भी 68,500 भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के संबंध में औपचारिक रूप से अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं बताया गया, क्योंकि आपको पता ही है यूपी का जो बेसिक डिपार्टमेंट है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।